साथियों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हम हैं टूथ एंड इम्प्लांट क्लिनिक में। यहाँ हम आज बात करेंगे रूट कैनाल की। रूट कैनाल कब कैसे कराना चाहिए और क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर दीप्ति भल्ला जी। दीप्ति जी अपना यहाँ पे क्लिनिक चलाती हैं, तो सबसे पहले हम उनसे पूछेंगे कि आपका जो टूथ एंड इम्प्लांट क्लिनिक है वो कब से है और क्या क्या सुविधाएं दे रहा है। डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच सर। सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर दीप्ति भल्ला एक बार फिर से आप सबके साथ हूँ टूथ एंड इम्प्लांट्स डेंटल क्लिनिक से। टूथ एंड इम्प्लांट्स हमने 2017 में अपने 12 साल के प्रैक्टिसिंग एक्सपीरियंस के साथ शुरू किया। यहाँ पर डेंटिस्ट्री में जो भी ट्रीटमेंट पॉसिबिलिटीज हैं वो एक सिंपल प्रोसीजर से लेकर एडवांस सर्जरीज तक सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। और जैसा हम लोग देखते हैं आजकल मेडिकल फील्ड में इतनी एडवांसमेंट, इतनी आए दिन नए नए चेंजेस होते रहते हैं, तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमेशा हमने खुद को और क्लिनिक को अपग्रेड किया है ताकि हम अपने पेशेंट्स को, यहाँ के आसपास के भी जो पेशेंट्स हैं, पुराने लखनऊ के भी जो पेशेंट्स हैं स्पेशली, उनको भी एक बहुत अच्छा और एक पेनलेस एडवांस डेंटल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करा सके। तो यही हमेशा हमारी सोच रहती है। और सबसे बड़ी चीज कि समय के साथ हमेशा चलना चाहिए, चाहे वो कोरोना टाइम हो या कोई भी टाइम हो, तो एक समय के साथ हम हमेशा चलने की कोशिश करते हैं कि जो भी सुविधा हम दे सकते हैं पेशेंट को वो प्रोवाइड करा सके। सुविधाजनक और जो आधुनिक जितना इलाज है वो आप यहाँ पे, और पेनलेस क्योंकि दांत की बीमारियों में पेन का अपना एक बड़ा महत्व, मतलब बहुत दर्द होता है। वैसे तो सारी चीजों में है, पेन से इंसान हमेशा एक ये रहता है कि पेन होगा तो ट्रीटमेंट अवॉइड करते हैं लोग। तो ये कहीं ना कहीं डर को खत्म करना है बस, क्योंकि अब जितनी भी टेक्निक्स हैं वो सारी टुवर्ड्स पेनलेस ट्रीटमेंट ही प्रोवाइड करती है। अच्छा, दांतों में एक जो सबसे बड़ी बीमारी आजकल होती है वो है रूट कैनाल की। ये कब होती है और कैसे इसका पता चलता है? हाँ जी, रूट कैनाल इन्फेक्शन एक चीज है और कोई कैविटी का पल्प तक पहुंचना वो एक चीज है। हम लोग पहले इसको समझने के लिए थोड़ा सा दांत को समझते हैं। दांत ऊपर से ठोस होता है लेकिन अंदर उसके हॉलो जगह होती है जिसमें कि खोखली होती है, जिसमें नसें होती हैं, दांत की नर्व्स वेसल्स होती हैं। तो अगर इन्फेक्शन किसी भी तरह से उस एरिया तक पहुंच रहा है तो वो फिर रूट कैनाल इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। और कभी कभी सेंसिटिविटी होती है, जैसे कि ऊपर की लेयर दांत की इनामल है, उसके बाद डेंटिन है, उसके बाद पल्प है जिसमें नसें हैं। तो कभी कभी डेंटिन तक, क्योंकि नर्व वहां पर भी थोड़ी सी नर्व एंडिंग्स रहती हैं, तो अगर सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा होने लगी तो उन केसेस में भी रूट कैनाल करानी पड़ती है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराना पड़ता है। और कभी कभी ये होता है कि दांत किसी का फ्रैक्चर हो गया तो अंदर की लेयर खुद ही एक्सपोज हो गई, तो भी उस केस में रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराना पड़ता है। कुछ लोगों के दांत घिस जाते हैं तो वहां पर रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराना पड़ता है। तो कोई भी चीज अगर अप्रोच कर रहा है पल्प को, कोई भी इन्फेक्शन है, किसी भी वजह से पल्प अप्रोच हो रहा है और पेन है पेशेंट को या इन्फेक्शन है, तो फिर रूट कैनाल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी। और कुछ केसेस में डॉक्टर इंटेंशनल रूट कैनाल करते हैं, जिससे कभी कभी किसी दांत का सपोर्ट लेना होता है हमें, या तो ब्रिज के लिए या डेंचर्स के लिए, तो उन दांतों पे भी रूट कैनाल करके उसको फिर सपोर्ट दिया जाता है। अच्छा, जब रूट कैनाल की बात आती है तो लोग आमतौर पर डॉक्टर के पास इसलिए नहीं जाते कि उसमें दर्द बहुत होता है। सर, दर्द अगर हम इस रूट कैनाल ट्रीटमेंट को 15 साल पहले देखें, 15 साल 20 साल पहले देखें, तो शायद वो पेनफुल था ट्रीटमेंट, बट इतनी एडवांस टेक्निक्स हैं। आप देखिए, रूट कैनाल ट्रीटमेंट के हम लोग स्टेप्स देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले पेशेंट घबराता है पेन इंजेक्शन, क्योंकि रूट कैनाल ट्रीटमेंट करा जाता है ज्यादातर मोस्ट ऑफ द केसेस में इंजेक्शन देके, एनेस्थीसिया देके ट्रीटमेंट किया जाता है। तो वो जो पेन उसका फियर था, जहाँ भी लगता है मुंह के अंदर, तो वो एक फियर था पेशेंट को हमेशा कि इंजेक्शन लगेगा। तो अब जो इंजेक्टर सिस्टम्स हैं हमारे,
उसमें नीडल्स बहुत पतली हैं और वो काफी हद तक पेनलेस है, अच्छा। मतलब ऑलमोस्ट पेनलेस। और उससे पहले ये भी किया जाता है कि इंजेक्शन देने से पहले उस एरिया पे जेल्स अप्लाई कर देते हैं, तो और बिल्कुल ही नहीं पता चलता है इंजेक्शन। तो सबसे बड़ा पेन का फियर यही था कि इंजेक्शन लगता है। अच्छा, मतलब अब पेन खत्म हो गया लगभग? बिल्कुल खत्म हो गया। रूट कैनाल ट्रीटमेंट के दौरान जैसे जो स्टेप्स होते हैं, तो उसमें पहले दांत को अंदर तक उसकी जड़ों को क्लीन किया जाता है, नसें क्लीन की जाती हैं पूरी। उसके बाद उसको शेप किया जाता है ताकि हम उसमें फिलिंग मटेरियल भर सकें। तो जो अब सबसे पहले तो कैनाल की हमें लेंथ देखनी होती है कि कितनी बड़ी रूट है एक्चुअली। तो पहले अंदाजे से किया जाता था, हाँ, हैंड फाइल्स यूज की जाती थी। तो वो उस केस में कभी कभी दांत के बियॉन्ड चले गए या कम हो गया। अब एक्यूरेसी इतनी बढ़ गई है क्योंकि अब मशीन्स हैं जो कि लोकेट करती है कि अच्छा यहाँ रुक जाना है, जहां तक जरूरत है बस वहीं तक होगा। एक वो हो गया, लोकेटर्स होते हैं। फिर जो शेप करने के लिए रोटरी इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं, पहले हाथ से किया जाता था। तो वो जो फाइल्स उसमें यूज होती है बहुत फ्लेक्सिबल होती हैं। अच्छा। उसकी उसकी वजह से काम करना बहुत इजी हो गया है। इरिगेशन बीच बीच में किया जाता है, मतलब उसको साफ करने के लिए इंजेक्ट करके दवाइयां उसमें इरिगेट किया जाता है कैनाल्स को। तो वो सिस्टम्स बड़े अच्छे आ गए हैं अब पहले के मुकाबले। उनको कैनाल्स को फिल करने के लिए लास्ट में क्या होता है, साफ करके शेप करके फिल किया जाता है। वो बिल्कुल नई टेक्निक से होते हैं। तो अब पेन लगभग खत्म, मतलब 99% पेशेंट्स को पता भी नहीं चलता रूट कैनाल हो गई और पेन खत्म, मतलब ऑलमोस्ट खत्म। कितने सेटिंग्स रूट कैनाल में लगता है आमतौर पे? यही सारी, मतलब इसी से कोरिलेट अगर हम करें तो पहले ये था कि क्योंकि इतना लंबा प्रोसीजर हाथ से करना था, अब तो समय लगता था। अब हैंड्स की जगह अब रोटरी इंस्ट्रूमेंट्स और ये सब यूज होता है, मशीनरी एडवांस यूज होती है। तो अब सिटिंग्स, एक सिटिंग या 2 सिटिंग। अच्छा। और कभी ऐसा हुआ कि बहुत इन्फेक्शन नीचे तक है, मतलब हड्डी तक इन्फेक्शन गया हुआ है, तो फिर 3 सिटिंग्स। पहले तो ये था कि भाई रूट कैनाल शुरू हुई और 5 सिटिंग 6 सिटिंग पेशेंट आ रहे हैं। तो अब लेकिन अच्छा, अगर जल्दी, मतलब मान लीजिए मुझे आज पता चला और मैं आ गया, आमतौर पर होता है लोग अवॉइड करते रहते हैं, और जब बिल्कुल ही वो दर्द बेकाबू हो जाता है तब पहुंचते हैं। तो क्या जल्दी आने से और देर में आने से उसकी बीमारी पे भी असर पड़ता है? दर्द पता लगने से पहले ही जाना चाहिए। बल्कि दर्द तो तब हुआ जब नसों तक इन्फेक्शन गया या फिर नसों तक कुछ सेंसिटिविटी हुई। उससे पहले अगर हम रेगुलर डेंटल विजिट्स कर रहे हैं हर 6 महीने पे जो रिकमेंडेड है, तो वो स्टेज आएगी ही नहीं पहली बात तो। अच्छा। क्योंकि कैविटीज को इनिशियल स्टेजेस में फिल कर दिया जाएगा, मतलब इनामल में कैविटी हुई, उसको फिल कर दिया, तो रूट कैनाल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और अगर रूट कैनाल में भी इनिशियल स्टेज में सपोज आपको पेन हुआ, अलार्मिंग एक चीज की पेन हुआ, अवॉइड, उसको इग्नोर नहीं करना है बिल्कुल भी। सेंसिटिविटी को भी और पेन को भी इग्नोर नहीं करना है। तो अगर आपने इनिशियल स्टेजेस में रूट कैनाल करा लिया तो वो एक बेटर मतलब प्रोग्नोसिस होगी। अगर पस हो गई दांत के अंदर, सूजन आ गई मुंह में, तब अगर रूट कैनाल कराते हैं तो फिर वो सिटिंग्स भी ज्यादा लगेंगी और ठीक होने में भी टाइम ज्यादा लगेगा और पैसा भी ज्यादा लगेगा। पैसा तो नहीं, इतना कोई खास लंबी सेटिंग होगी तो नहीं, पैसे का इतना तो नहीं फर्क है, लेकिन वही दांत पैसे से ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना। अच्छा, जब कोई रूट कैनाल कराता है तो उसके बाद की क्या स्थितियां होती हैं, क्या क्या उसको अवेयर होना चाहिए, किन चीजों से बचना चाहिए? जैसे रूट कैनाल जिस दिन कराया, अगर हम उस दिन के बारे में बात करें तो उस दिन अगर आप रूट कैनाल करा के गए हैं तो आपको सबसे पहले तो 2-3 घंटे तक, क्योंकि दांत सुन्न है, वो एरिया सुन्न है, तो आपको 2-3 घंटे तक कुछ खाने थोड़ा सा अवॉइड करना है जब तक सुन्न का असर पूरा खत्म नहीं हो जाता है। क्योंकि उस बीच में अगर आप खाएंगे तो आप हो सकता है गलती से अपने टंग बाइट कर लें या चीक बाइट कर लें, तो वो लिप्स बाइट कर लें, तो वो अवॉइड करना है खाना। दूसरी चीज ये ध्यान देनी है कि उस साइड से जब तक उसके ऊपर क्राउन नहीं हो जाता है, हार्ड चीजें बिल्कुल नहीं खानी है, क्योंकि हो सकता है टेम्परेरी फिलिंग करी गई हो, वो फिलिंग टूट सकती है।
ठीक है, और फिर वो कंडीशन बिगड़ अलग हो सकती जाती है, है। वो अलग कंडीशन हो जाती है। हाँ। और एक तीसरी चीज ये है कि रेगुलर मेडिसिन जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी हैं वो लीजिए, टाइम से जिस सिटिंग के लिए जब आपको बुलाया गया है आपको करिए। और एक चीज आती है फिर क्राउन करवाइए, वो बहुत जरूरी हो जाता है। अच्छा, आमतौर पर लोग क्राउन नहीं करवाते, तो क्राउन न करवाने से क्या दिक्कतें हो सकती है? दांत टूट जाता है। अच्छा। दांत टूटेगा ही। क्राउन का काम क्या होता है? क्राउन एक हेलमेट की तरह है। अच्छा, जैसे दांत के ऊपर हेलमेट है। दांत के ऊपर हेलमेट की तरह है, हालांकि उसके लिए हम शेप बना के, हेलमेट तो वो के ऊपर रख दिया, लेकिन उसके लिए हम शेप बना के उसको एडजस्ट करते हैं, बिल्कुल दांत की शेप का उसको लगाते हैं। लेकिन यही बात है कि जैसे हेलमेट प्रोटेक्ट करता है, जरूरी नहीं कि आपको हर समय एक्सीडेंट होगा ही होगा और आपको हेलमेट की जरूरत पड़ेगी, लेकिन तब भी हम लोग लगाते हैं ना प्रोटेक्शन के लिए। सेम इसी तरह से क्राउन अगर नहीं होगा, देखिए नॉर्मल खिचड़ी खानी है तो एक अलग चीज है, नहीं तो चीजें फंस जाएंगी दांत के अंदर जाके। और हमें ये देखना ना कि हमने रूट कैनाल क्यों कराई थी, भाई सेव करने के लिए कराई थी ना दांत को। दांत का एक सेव करने का प्रोसीजर है रूट कैनाल, और कराई इसलिए थी कि वो इन्फेक्शन हुआ था, सड़न हो गई थी, तो ऑलरेडी दांत का स्ट्रक्चर हमारे पास नहीं है प्रॉपर, तो उसको हम खाने में अगर यूज करना है तो हमें क्राउन देना ही पड़ेगा। उसके बिना फिर दांत ब्रिटल हो जाता है। इन फ्यूचर रूट कैनाल कराने के बाद थोड़ा सा दांत ब्रिटल हो जाता है, जल्दी टूटने की संभावना रहती है, तो उसके ऊपर क्राउन देना ही देना है। अगर आपके डेंटिस्ट ने आपको सजेस्ट किया है कि रूट कैनाल के बाद क्राउन कराइए, तो प्लीज उसको इग्नोर ना करें। आप समय रहते उसको अगर क्राउन करा लेंगे तो आपका दांत लंबे समय तक, 10 साल 15 साल तक चलेगा और आप कुछ भी खा सकते हैं उससे। अगर रूट कैनाल अगर क्राउन नहीं कराया है तो काफी चांसेस हैं कि दांत टूट सकता है। वो कितनी दिन बाद टूटेगा ये तो नहीं कह सकते, बट फोर्सेस पे डिपेंड करता है कि तो क्या कुछ ऐसी स्थितियां भी होती हैं कि इनमें क्राउन नहीं लगाया जाता है? हाँ जी, होती हैं। कभी कभी जैसे विजडम टूथ है, अक्ल दाढ़ है, अगर हमने उसको सेव किया है रूट कैनाल करके, उसमें कभी कभी उसकी हाइट इतनी नहीं होती है और जगह वो ऐसी नहीं होती है कि हम क्राउन दे सकें। अच्छा, ठीक है, उसका हो सकता है ऊपर का दांत ही ना हो, काउंटर ना हो, ताकि उस पर लोड भी नहीं पड़ रहा है। तो उन केसेस में कभी कभी ऐसा होता है कि हम क्राउन फिर नहीं मतलब कहते नहीं, परमानेंट फिलिंग करके कोर बना के छोड़ देते हैं, क्योंकि उसमें पॉसिबल नहीं होता है क्राउन। अच्छा। और कभी कभी ऐसा है कि कोई भी मुंह में कहीं भी दांत जिसका काउंटर नहीं है, ऊपर का दांत नहीं है या नीचे का उसके मतलब ऑपोजिट टूथ नहीं है, तो हो सकता है कि ना लगाएं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्राउन सजेस्टेड। क्राउन लगाने से दांत सेफ हो जाता है और लंबा चलता है। लंबा चलता है। रूट कैनाल के बारे में और कोई जानकारी जो आप को लगे कि दर्शकों को इसलिए जरूरी है? रूट कैनाल के बारे में ना बड़े मिथ्स हैं, तो वो थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगी कि क्या चीज है क्या चीज नहीं है। एक तो पेनफुल रूट कैनाल बिल्कुल नहीं है। अभी जो टेक्निक्स यूज हो रही हैं रूट कैनाल करने में, तो वो ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट पेनलेस है। वो कोई पेन नहीं होता है आपको रूट कैनाल करवाते हैं। कुछ लोग ये मानते हैं कि रूट कैनाल करवाने से आंखों में दिक्कत हो गई या कोई और बीमारी हो गई। कुछ लोग ऐसे भी, मतलब ये भी मिथ होता है, तो वो भी ऐसा कुछ नहीं है। रूट कैनाल इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए है, दांत को बचाने के लिए है। अच्छा, कुछ लोग ये सोचते हैं कि रूट कैनाल करना है तो उसके लिए दांत की जड़ को हटाएंगे तब रूट कैनाल करेंगे, तो वो भी नहीं है। दांत आपके मुंह के अंदर है और उसको बचाने के लिए ही हम लोग रूट कैनाल ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अच्छा, क्राउन लगाने के बाद क्या जैसे च्युइंगम है या चॉकलेट है, इससे? च्युइंगम चॉकलेट से चॉकलेट्स डेंटिस्ट कभी एडवाइस नहीं करेंगे खाने के लिए, लेकिन च्युइंगम चॉकलेट से क्राउन नहीं निकलता है। अगर वो परमानेंटली ल्यूट किया हुआ है, मतलब फिक्स किया हुआ है, तो इन सब चीजों से नहीं निकलता है। थोड़ा सा जैसे आप नॉर्मल जैसे दांतों की केयर होती है, ब्रशिंग, फ्लॉसिंग, तो उसी तरह से क्राउन के आसपास भी एरिया को क्लीन रखेंगे। अगर प्रॉपर्ली फिट क्राउन है तो फिर फ्लॉसिंग, ब्रशिंग से काम चल जाएगा, जैसे नॉर्मल दांतों का किया जाता है। तो साथियों, ये डॉक्टर साहब ने रूट कैनाल के बारे में जानकारी दी है। अब आपको पेन से डरने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आपको कहीं पे लगे
कि भाई हमारे दांत में कुछ गड़बड़ हो रहा है, कैविटी हो रही है, अगर कैविटी को पहले संभाल लिया जाए तो रूट कैनाल कराने की जरूरत नहीं होगी। और साथ ही साथ आपको डेंटल चेकअप के लिए भी समय समय पर जो डॉक्टर साहब बताते हैं कि भाई 6 महीने पर एक बार जरूर आप रूटीन चेकअप कराइए, तो वो भी कराएंगे तो इस टाइप की समस्याएं नहीं होंगी, आपके दांत सुंदर और टिकाऊ बने रहेंगे। और अगर कोई समस्या होती है तो रूट कैनाल भी है और बाकी ट्रीटमेंट भी है। डॉक्टर साहब हमेशा की तरह आपके लिए फिर किसी नए विषय पे कोई नई बातचीत हम लोग करेंगे। आपको कुछ अगर सवाल करने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, हम फिर डॉक्टर साहब के साथ बैठ के और उस पर आपके लिए एक जानकारी जरूर लाएंगे। शुक्रिया आप लोगों का, और डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया।